अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशान खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 20 अगस्त बरोज़ जुमा फ्राइडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। कोलकाता हाई कोर्ट का अहम फैसला। वेस्ट बंगाल इंतखाबात के बाद हुए फसाद और इस्मत रेजी के वाक़यात की CBI करेगी जाँच। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के तनाजुर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यामगाह दिल्ली में हुआ मुशावरती इजलास। आइए मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। वेस्ट बंगाल के असम्बली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इंतखाबात के बाद फूट पड़े फसाद, आतिजनी, लूटमार, इस्मत रेजी व दीगर कई वाक़यात रूनुमा हुए थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे लेकर अपना फैसला सुनाया। वेस्ट बंगाल में पेश आए फसाद, इस्मत रेजी के वाक़यात की CBI जाँच करेगी। CBI ने इस सिलसिले में 4 स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं। वेस्ट बंगाल इंतखाबात में हुए फसाद की 2 तरह की जांच होगी, जिसके तहत कत्ल, इस्मत रेजी और इस्मत रेजी की कोशिश के हसास मामलात की जांच CBI करेगी और लूटमार, आतिशबाजी, तोड़फोड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बंगाल के 3 बड़े पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल SIT अंजाम देगी। 4 अक्टूबर को CBI और SIT अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सुपुर्द करेगी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यामगाह वाक़ दिल्ली पहुंचकर उनकी तहनीत, शालपोशी और गुलपोशी की। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पेश नज़र तकरीबन 3.5 घंटे तवील इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कैबिनेट में तोसी, उम्मीदवारों का इंतखाब, पार्टी के कई अहम और मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत की गई। इजलास में सहयोगी पार्टियों को भी साथ लेकर चलने से मुताल्लिक़ गौर ख़ौस किया गया, जिसमें UP BJP के सदर स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल के अलावा दीगर अहम कायदीन भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे रोज़ सूर्यापेट में वाक़े कॉलोनल संतोष बाबू के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत और खिरात पेश किया। इस दौरान उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर की आमद पर BJP कैडर ने पुरतपाक खैर मकदम किया। बकसरत गुलपोशी की गई। मरकज़ी वज़ीर ने कोविड-19 की सूरत हाल में नुमाया खिदमात अंजाम देकर नेशनल अवार्ड याफ्ता सैनिटेशन वर्कर मीर गोमारोतम्मा के मकान पहुंचकर टिफ़िन किया। मरकज़ी वज़ीर की आमद पर वो जज्बात से मगलूब हो गई, ताहम वो तुंगतुर्ती, तुलुरु, रायपर्ती, वर्धनापेटा, वरंगल, रघुनाथपल्ली, क्लास, पूरजंगांव, पेम्बर्ती, आलेर का दौरा भी करेंगे। कौमी सतह पर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कई रियासतों में ऑक्सीजन की किल्लत थी, जिनमें बिलखुसूस महाराष्ट्र और दीगर रियासत काफ़ी मुतासिर हुई थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के पेश नज़र 50 बेड से ज़ायद पर मुश्तमिल तमाम हॉस्पिटल्स को हिदायत दी कि वह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का क़याम हॉस्पिटल के अहाते में अमल में लाए, ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म के हालात से बर वक्त निपटा जा सके। तेलंगाना के वज़रा KT रामाराव और इंदिरा किरण रेड्डी ने वेमुलवाड़ा टाउन में टेम्पल सिटी साथ साथ शहर की मुतवाज़ी तरक्की के इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़रा ने वेमुलवाड़ा टेम्पल के तरक्याती कामों के अलावा ज़िले के तरक्की से मुताल्लिक़ अहदेदारों के हमरा जायज़े इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। इजलास में सड़कों की तामीर, तरमीम, मरम्मत, तोसी, बल्दी मसाइल व दीगर से मुताल्लिक़ तरक्याती इक़दामात की हिदायत दी गई। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी और MLA G रमेश ने शालपोशी और गुलपोशी प्रसाद KTR के हवाले किया। तेलंगाना प्रदेश के चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2023 असम्बली के आम इंतखाबात में कांग्रेस 72 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आएगी। रेवंत रेड्डी ने TRS पर तनकीद करते हुए कहा कि वह इंतखाबात से पहले अवाम से मुख्तलिफ वादे किए जाते हैं और इंतखाबात के बाद उन्हें फरामोश कर दिया जाता है, जिसकी वजह अवाम उनकी सियासी रविश से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गई है और उन्हें आइंदा इंतखाबात में मज़ा चखाएँगे। बताया जाता है कि TPCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी मेडचल में इस माह की 24 तारीख के रोज़ 2 रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। इस सिलसिले में हिकमत अमली को खतियत दी जा रही है। YSR पार्टी कायद इंदिरा शोभन ने YSR पार्टी को गुड बाय कह दिया और पार्टी को इस्तीफ़ा रवाना करने की बात भी कही। इंदिरा शोभन ने मीडिया से बात करते हुए YSR शर्मिला से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि पार्टी की जानिब से उनकी हौसला अफजाई और सपोर्ट करने पर YSR पार्टी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो मुस्तक़बिल के लाएअमल से मुताल्लिक़ अनक़रीब ऐलान करेंगी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर वज़ीर सियाहत तेलंगाना श्रीनिवास गौड़ ने खैरताबाद असम्बली के करीब वाक़े रविंद्र भारती थिएटर में तेलंगाना फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम का
इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में मीडिया नुमाइंदों के लिए कई एक फलाही व रिफाही मिसाली खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। GHMC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दत्तू पंत ने बहादुरपुरा चौराहे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुतालिका इंजीनियर्स व दीगर से बातचीत करते हुए तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और तरक्याती कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। उनके हमरा फैसल व दीगर मातहत ओहदेदारान मौजूद थे। बाद दत्तू पंत सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम को बढ़ते ट्रैफिक मसाइल व दीगर के खात्मे के लिए 6 ट्रैक पर मुश्तमिल फ्लाईओवर की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बाइकर्स व छोटी गाड़ी रानों से अपील की कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें ताकि बिला किसी ताख़ीर बिला किसी खलल अपनी मंजिल मकसूद बआसानी पहुँच सके। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि ब्रिज की जल्द ही तकमील अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। पैकेज 5 में बहादुरपुरा 6 लेन फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत तेज़ी से चल रहा है ये काम और ये फ्लाईओवर अगर हो गया तो ट्रैफिक का जो जंक्शन जाम इससे पहले था उसका पूरा मसला हल हो जाता है। इस सिलसिले में हमारा एक पर्सनल रिक्वेस्ट और GHMC का रिक्वेस्ट पब्लिक से ये है कि थोड़ा बहुत तकलीफ़ रहेगा, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। साइड जो सर्विस रोड है उसको थोड़ा कमी विड्थ रहेगा। नेशनल हाईवे रोड रहने से ट्रैफिक का लोड जो उधर थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, इसको थोड़ा कोऑपरेट करिए। और एक बात, यहाँ पे जो ठहर के हम बात कर रहे हैं जू पार्क की तरफ, यहाँ पे आगे सर्विस रोड करना बोले तो एक ड्रेन था, वो ड्रेन थोड़ा पुरानी हुई थी, उसको भी स्ट्रेंथनिंग कर रहे। स्ट्रेंथनिंग करने को उसको लगे एक रिटेनिंग वॉल बना के उसको मट्टी डाल के उसके ऊपर से ट्रैफिक भी साफ सीधा जाने के लिए हमारा काम चल रहा है। ये भी 15-20 दिन में हो जाके ट्रैफिक पूरा ड्रेन के ऊपर से ट्राई करके ये जो रैंप का काम है जंक्शन के बाद बहादुरपुरा जंक्शन पर टूवर्ड्स जहाँ पे अपना जू पार्क तरफ है उसको भी हम साइमल्टेनियसली उस तरफ चल रहा है। जंक्शन पुराना पुल तरफ काम चल रहा है, इस तरफ भी अल्टरनेटिव काम करना बोले तो ट्रैफिक का जाने का मुश्किलात रहता बोल के अपन एक ड्रेन के ऊपर सर्विस रोड बना रहे हैं। ये बनने के बाद एक काम भी तेज़ी हो जाता। बहुत जल्दी से जल्दी जनवरी के अंदर ये पूरा फ्लाईओवर के जितने भी इम्पोर्टेंट काम है पूरा हो जाता है। उसके बाद जो फिनिशिंग काम रहता है, जो कुछ भी छोटे मोटे काम और एक महीना लगे थे, मार्च के अंदर पब्लिक को यूटिलाइज कराना बोल के GHMC पूरी तरीके से लगा है। हमारा एक गुजारिश पब्लिक से क्या है बोले तो आप लोगों को जो तकलीफ़ात हो रहा है 2-3 महीने, थोड़ा उसको संभाल लीजिए, कोऑपरेट करिए। आप अल्टरनेटिव रोड जो गलियों में है वो वहाँ पे जाए। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में हमारा एक पर्सनल वो लोग रिक्वेस्ट क्या है बोले तो आप लोग जहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है वो रोड को यूज़ न को करिए 1-3-4 महीने। आप बाजू में जो अल्टरनेटिव गलियाँ हैं वहाँ से यूज़ करके कोऑपरेट करिए, तो दूसरे बड़े गाड़ियाँ जाने को थोड़ा आसानी से होता है। आप लोग थोड़ा तकलीफ़ हुई तो भी आगे एक 50-60 साल तक आपका कोई तकलीफ़ नहीं रहता है। प्लीज़ हमारा एक गुजारिश चाहिए, आपका तकलीफ़ हो रहा है हम मानते, फिर भी एक आप लोग कोऑपरेट करके बर्दाश्त कर लिए तो बहुत हमारे को अच्छा लगता है। GHMC का सिटीजन्स को कोऑपरेट करे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत और कायदे अपोजिशन व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में दबीरपुरा डिवीज़न कारपोरेटर अमदार वालाजाही ने असरा हॉस्पिटल से मुत्तसिल 10 मुहर्रम योम आशूरा बीवी का अलम जुलूस के मौके पर अज़ादारों की सहूलत के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें सुदूर इब्तदाई मोतमदीन पार्टी अराकीन कारकुनान के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद ने इस्तिफ़ादा किया।
नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। नाजरीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।